औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मरियम चैप्टर नंबर 19 आयत नंबर 15 to 16। ऐ यहिया, किताब को मजबूती से पकड़ो और हमने उनको बचपन ही में दीन की समझ अता की और अपनी तरफ से इसको नरम दिली और पाकिज़गी अता की, और वो परहेज़गार और अपने वालिद का खिदमत गुजार था। वो सरकश और नाफरमान ना था। इस पर सलामती है जिस दिन वो पैदा हुआ, जिस दिन वो मरेगा और जिस दिन वो ज़िंदा उठाया जाएगा। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़करिया अलैहिस्सलाम को औलाद देने के बाद वो औलाद को भी बिल्कुल नेक हिदायत दे के बाद में चल के वो अल्लाह के नेक और सालेह बंदों में शुमार होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़करिया अलैहिस्सलाम को काफ़ी बूढ़ापे की उम्र में जो है दुआएं करने के बाद औलाद दी, और जाहिर सी बात है उनका एक मकसद था ज़करिया अलैहिस्सलाम का कि जो हैकल है, जिसको हम बैतुल मुक़द्दस कह सकते हैं, कि उसको जो है कंट्रोल करना, उसकी जो है देखभाल करना, उसका मेंटेनेंस करना और वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत कराना, ये सारी चीज़ें उनको डर था ज़करिया अलैहिस्सलाम को कि मरने के बाद शायद ऐसा हो सकता है कि इसमें कोई कमी आ सकती है। तो उन्होंने अल्लाह से दुआएं की, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई, और अल्लाह ने यह भी कहा कि तुम्हें औलाद होगी और उस औलाद का नाम यहिया होगा। और ये जो नाम है, इसके अलावा अल्लाह ने किसी को नहीं रखा। यहिया जो है ये दुनिया का सबसे पहला नाम है जो कि ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे को अल्लाह ने खुद सेलेक्ट किया नाम। उसके बाद यहिया अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अब यहिया अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला तारीफ़ करता है। ये यहिया जो को मजबूती से, यहिया की जो किताब, यानी जाहिर सी बात है अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है हर पैगंबर को कुछ किताबें दी हैं जिसके अंदर रूल्स और रेगुलेशंस दिए हैं। तो यहिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह हुक्म देता है कि किताब को मजबूती से पकड़ो, यानी उसको तुम फॉलो करो। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रूल्स और रेगुलेशंस दिए हैं, कानून दिए हैं, उसको फॉलो करो। और अल्लाह बाद में तारीफ़ करता है यहिया अलैहिस्सलाम की कि हमने इनको बचपन ही में दीन की समझ अता की। ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी नियामत होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसको चाहता है, जिस पर रहम करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको दीन की समझ अता करता है। ये ज़रूरी नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसको पसंद करे और जिसको ना पसंद करे वो माल, दौलत, औलाद इसमें नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुशरिक, काफिर, जालिम लोगों को भी माल देता है। ओहदा, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ जो है सो एंड सो कंट्री हो गया या प्रेसिडेंट हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पर अल्लाह की ख़ास रहमतें हैं, या किसी को जो है एक से 4-5 औलाद हो जाते हैं, या जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, ऐसा नहीं कि मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे राज़ी है, खुश है, इस वजह से उनको ओहदा और माल दे दिया, क्योंकि ये दुनियावी चीज़ें हैं। जब इंसान मरता है तो उसका ओहदा, उसका माल, उसकी सेहत सब दुनिया के अंदर ही ख़त्म हो जाती है। मगर जो दीन की जो समझ है, दीन की समझ यानी अल्लाह के क़ानून की समझ, अल्लाह की समझ, ये अगर किसी को मिल जाती है तो समझो कि उसको दुनिया भी मिल गई और आखिरत भी मिल गई। क्योंकि दीन की समझ में ये बात भी है कि आखिरत को मानना, मरने के बाद की ज़िंदगी की तैयारी करना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहिया अलैहिस्सलाम के बारे में तारीफ़ की कि अल्लाह ने उनको दीन की समझ बचपन में ही अता की। एक तो दीन की समझ अता करना ये ख़ुद अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, और बचपन में अता करना ये ख़ुद अल्लाह का एक बहुत बड़ा करम था। इन तफसीर में आता है कि यहिया अलैहिस्सलाम को जो बचपन में बच्चे खेलने के लिए बुलाते थे, तो यहिया अलैहिस्सलाम कहते थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इस मकसद के लिए पैदा नहीं किया। यानी उनका जो विज़न और मिशन था बचपन से ही बिल्कुल अलग था, और अपनी तरफ से इनको नरम दिली और पाकिज़गी अता की।
بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، مگر ان کا بات کرنے کا طریقہ اتنا زیادہ سخت رویہ ہوتا ہے کہ مطلب لوگ ان سے بات کرنے کے لیے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ نے دوسری کوالٹی یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ بہت نرم دل والے تھے اور پاکیزی عطا کی اللہ نے، اور وہ پرہیزگار اور اپنے والد کا خدمت گزار۔ پرہیزگار تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ وہ والد کا خدمت گزار، جیسا کہ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ ان کو ایک نیک اولاد عطا کرے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ویسے ہی اولاد عطا کی جیسا زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اور وہ اپنے والد کا خدمت گزار تھا۔ اور اللہ خود فرماتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام وہ سرکش اور نافرمان نہ تھا، اور اللہ اور تعریف میں آگے فرماتا ہے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس پر سلامتی ہے جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن وہ مرے گا، اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ سوچ کے دیکھیے کہ زکریا علیہ السلام نے کتنے دل سے دعا مانگی ہوگی کہ اللہ خود فرماتا ہے ندان خفیہ طور پر، چھپ کے ایک دم آرزو کے ساتھ، سچے دل سے، وہ بھی بڑھاپے کی عمر میں، جبکہ ان کی ہڈیاں کمزور ہو چکے ہیں، وہ خود بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی بیوی بانجھ ہو چکی ہے، اس کے باوجود انہوں نے دعا کی ہے، اور اس وقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دعا قبول کی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اولاد بھی دی ہے اور اولاد کا نام بھی رکھ کے دیا ہے۔ تو صبر کو ایک چیز ہوتی ہے، صبر ایک ضروری چیز ہے۔ آج ہم اولاد کے لیے علاج کرتے ہیں، اولاد کے لیے ٹھیک ہے، علاج کرنا یہ خود اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں میں سے ہے، مگر جو لوگ شرک کر دیتے ہیں، اگر کسی نے کہہ دیا کہ درخت میں جا کے تاگا باندھ دو، وہاں پر اولاد ہوگی، تو وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ اگر کسی نے کہہ دیا یہ درگاہ پہ جا کے چادر اڑاؤ، اللہ اولاد دے دے گا، تو وہاں پر بھی پہنچ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سامیار کے پاس جا کے اس کے پیر دھو کے پانی پیو، تو لوگ اس کو بھی پیتے ہیں۔ یعنی کون سا شرک نہیں کام کرتے لوگ، صرف صبر نہیں کرتے۔ الحمدللہ آج بھی ہم دعا کریں گے اور صبر کے ساتھ دعا کریں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی ہی دعا واپس سب کو قبول کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف اور صرف اللہ سے مانگنے اور اللہ سے التجا کرنے، آرزو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک سے ہماری